क्या हैं खुशियाँ? एक बहुत ही सरल शब्द लेकिन समझने के लिए थोड़ा जटिल। यह सबसे अच्छा तब होता है जब यह एक सरप्राइज की तरह आए। जब आप इसकी उम्मीद सबसे कम करते हैं और आपको पता चलता है कि यह उस तरह से हुआ जैसा आपने पहले कभी नहीं सोचा था। और जब आप फिर से उसी तरह के आश्चर्य को देखते हैं, तो आप उतनी खुशी महसूस नहीं करते हैं जिस तरह से आपने इसे पहली बार महसूस किया था। खुशी को इस बात से परिभाषित और मापा जाता है कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या बन पाए हैं अपने आप को बारीकी से बेहतर समझकर। एक परिस्थिति के रूप में आपको क्या दिया गया था और आपने इसे कैसे आगे जीवन में एक प्रगतिशील छलांग लेने के लिए, अपनी परिस्थितियों और स्थितियों को दूर करने के लिए कैसे संरचित तरीके से उपयोग में लाया है। आपका स्कोर कार्ड आपके अपने अंतर्मन के अलावा किसी और के द्वारा नहीं तय किया जाता, जिसको आप झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। जब आप अपने अंदर की खुशी से खुश और संतुष्ट होते हैं, तो आप शांत महसूस करते हैं और यह आपकी खुशी को बाहर दुनिया में दर्शाता है। जब आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति को खुशी देते हैं, तो आपको उनसे पॉजिटिव स्वीकृति मिलती है, जो आपको खुश और अधिक संतुष्ट करती है, क्योंकि अब और कोई भी आपके लिए आपके उस काम पे मुहर लगा रहा है जो आपको सही लगता है। आप वास्तव में और आंतरिक और बाहरी दुनिया से समान चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि आपके जीवन का एक उद्देश्य पूरा हो रहा है, जिससे आप खुशी महसूस करते हैं। अस्थायी खुशी क्या है? आप सफल होना चाहते थे और आप ऐसी फिल्में देखते रहे जहां लोग सिर्फ भाग्य से या एक दिन में सफलता हासिल कर लेते हैं, जो वास्तव में सत्य नहीं है। किसी की भी आत्मकथा पढ़ें और आप महसूस करेंगे कि उन्होंने हर दिन वे सभी संभावनाओं की प्रगति और खुद को सुधारने की कोशिश की है, और हर असफलता से उन्होंने सीखा कि जो गलती उन्होंने पहले की वे फिर ना दोहराएं और इस कोशिश को करने का निर्णय लिया। जवाब यह है कि वे कभी हार नहीं मानते हैं और इसलिए एक दिन वे अपनी सभी पिछली सीख के साथ सफल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी बड़े सफल लोग विनम्र क्यों होते हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने सफलता कुछ गलत काम करके एक दिन में हासिल नहीं की। उन्होंने वास्तव में दैनिक आधार पर कड़ी मेहनत करके खुद को कुछ बनाया है और हर दिन थोड़ा सुधार करने की कोशिश की है। और उन्हें स्कोर उनके अपने अंतर्मन द्वारा दिया जाता है, क्योंकि आपका आंतरिक स्वयं आपको दुनिया में सबसे बेहतर जानता है। उदाहरण, एक राजा का बेटा जीवन की सभी आवश्यकताओं और विलासिता को प्राप्त करने के बाद भी दुखी हो सकता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन जानता है कि उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी प्रगतिशील नहीं किया और सभी विलासिता उसके पिता द्वारा अर्जित की गई हैं, जो उसको विरासत में मिली है, जिसके वे लायक नहीं है। लेकिन फिर भी वह एक हंसमुख चेहरा रखता है और दुनिया भर में ब्रांड सत्ता का अधिक से अधिक दिखावा करना पसंद करता है, जो दूसरों को ईर्ष्या महसूस कराए और उसको अस्थायी खुशी देता है, जबकि अंदर वह पूरी तरह से खोखला है। उदाहरण, दूसरी ओर, कभी कभी आदमी गरीब होकर भी अपनी सभी कठिनाइयों और खुद पर प्रगतिशील सुधार करने के बाद दिन की एक रोटी कमाने के दौरान भी खुश और संतुष्ट महसूस करता है।